लेबनान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी हो रहा है। नसरल्लाह की मौत का बदला हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ। यरूशलेम में हिजबुल्लाह का अटैक, टारगेट पर आईडीएफ मीटिंग पॉइंट, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए रॉकेट। तो आप देखें, हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठने वाला है, हिजबुल्लाह ने बता दिया है। और नसरल्लाह की मौत का बदला कैसे लिया जाएगा यह इंडिकेट भी कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। देखिए आप, यरूशलेम में बड़ी बात यह है कि यरूशलेम तक अब हमले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ इस कदर बदला लेने के लिए इस वक्त हिजबुल्लाह तैयार है। हालांकि जो आयरन डोम सिस्टम है उसने इस अटैक को नाकाम किया। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कई देशों से आग्रह किया है, लेबनान के समर्थन के लिए आगे आने की अपील की गई है। लेबनान को जंग में अकेला नहीं छोड़ सकते, यह पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। तो सवाल यह है कि पेजेश्कियान की इस वार्निंग के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा इजराइल से? क्या सीधी यानी कि डायरेक्ट जंग में कूद जाएगा ईरान? पेजेश्कियान ने क्या कहा पहले आप यह समझ लीजिए। जंग में लेबनान के साथ आने का ऐलान किया गया है, लेबनान के समर्थन में आगे आने की अपील की गई है। किसी देश में घुसकर हमले की इजाजत नहीं, यानी इजराइल को लेकर यह बड़ा मैसेज दिया गया। इजराइल लेबनान यमन पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे हालात में हम ऐसी कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर सकते। इजराइल को निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। अब इस निर्णायक प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, कैसी तैयारियां ईरान कर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच इराक की बहुत बड़ी तैयारी। इराक ने लॉन्च किया कामाकाजी ड्रोन, डमी ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया गया। यह देखिए आप, यानी कि इराक भी अब इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और कामाकाजी ड्रोन के जरिए कैसे ड्रिल को अंजाम दिया गया और डमी ठिकाने को निशाना बनाया गया, यह सब कुछ आप देख रहे हैं। और वहीं जंग की आहट के बीच इराक की भी बहुत बड़ी तैयारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इराक ने लॉन्च किया अल अरकाब मिसाइल, एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च करके मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दिए। यानी कि इराक के जो तेवर हैं और ईरान जिस तरह से अब आंखें दिखा रहा है इजराइल को, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट जो पश्चिम एशिया है वहां पर हालात बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं। जो इस रीजनल वॉर का डर था, क्या अब उसके शुरू होने का वक्त आ गया है? ये हालात, ये तस्वीरें क्या उस तरफ इशारा कर रही हैं? तो इराक ना सिर्फ जंग की तैयारी कर रहा है बल्कि युद्ध के लिए चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने युद्ध की चेतावनी दी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल महदी का ऐलान, इस्लामिक रेजिस्टेंस लंबे युद्ध के लिए तैयार है, यह महदी की तरफ से कहा गया। फाइटर जेट्स, वेपन, ड्रोन्स के साथ युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। इराकी मिलिशिया के पिछले 2 हफ्ते में 44 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। इजराइल के इलाट और जॉर्डन वैली में हमलों को अंजाम दिया गया। ये जानकारी और ये रुख इस वक्त इराक का सामने आ रहा है इजराइल के खिलाफ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हूती के खिलाफ इजराइल का हमला कितना बड़ा था। हूती के हमलों के बाद इजराइल का बदला, 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हूती के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमला किया गया। यमन के होदेइदा में इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक सामने आई है।